हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम 19 मार्च 2023 के पटवारी के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, चाहे वो हिंदी के हों, जीएस के हों और भी जो भी क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कशन करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बेल आइकन को दबाइए, जैसे कि हम वीडियो को डालें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। तो बेल आइकन को आप दबाइए। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ अगर आपको इसकी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे। तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है ड्रीम जॉब अड्डा। देखिए यहाँ पास कोई स्पेसिंग नहीं है, एक साथ है। डी कैपिटल है, जे कैपिटल है और ए कैपिटल। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो था, उज्ज्वला योजना कब आई थी? तो उज्ज्वला योजना से पूछा गया था कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हालांकि ये ओल्ड करंट अफेयर है। उज्ज्वला योजना कब आई थी? तो ये आई थी 1 मई 2016 को। ये आई थी 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना आई थी। 2-4 योजना और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो योजनाओं से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसे नमामि गंगे योजना, देखिए पहली बात तो इसके बारे में कुछ पॉइंट अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि उज्ज्वला योजना किससे रिलेटेड है। तो ये बीपीएल परिवार जो थे, बीपीएल परिवारों को, बीपीएल जो परिवार थे उनको मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देने के लिए, एलपीजी कनेक्शन के लिए बीपीएल परिवारों को लिए। ठीक है। दूसरी आप योजना लिख सकते हैं नमामि नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना जो थी वो किससे रिलेटेड है? ये सॉरी रिलेटेड कह रहा हूँ, नमामि गंगे योजना जो है ये आई थी 10 जुलाई 2014 को। देखो डेट पूछ रहा है तो आप डेट याद करेंगे, 2014 को आई थी ये। हम बात करेंगे मेक इन इंडिया। मेक इंडिया कब चालू हुआ था? मेक इन इंडिया ये आया था 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को ये चालू हुआ था। एक और योजना आप लिख सकते हैं, हृदय योजना ये आपका शुरू हुआ था, ये भी 2015 में हुआ था। तो 21 जनवरी 2015 को चालू हुआ था। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इससे भी पूछे जाने के चांस है। तो ये आपका 8 अप्रैल 2015 को शुरुआत की गई थी। ठीक है, 2015 को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एमपी हाई कोर्ट कब बना था? मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ये कब बना था? ये बना था 28 नवंबर 1968 को मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट बना था। और इसका जो मेन खंडपीठ जो है वो है जबलपुर में। और इसकी 2 खंडपीठ भी हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की 2 खंडपीठ हैं। और ये कौन-कौन सी हैं? एक इंदौर में इसकी खंडपीठ है, इंदौर में, और दूसरी खंडपीठ है ग्वालियर में। एक इंदौर में है और दूसरी खंडपीठ आपकी ग्वालियर में है। और इस समय देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है कि मुख्य न्यायाधीश कौन सा, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन से? वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो ये है अजय कुमार मित्तल। अजय कुमार मित्तल ये मध्य प्रदेश के मित्तल थे, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, उज्जैन किस नदी के किनारे? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। क्षिप्रा नदी के किनारे इंदौर बसा हुआ है। और इंदौर कह रहे उज्जैन। और उज्जैन को देखिए एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, उज्जैन को हम कहते हैं धार्मिक नगरी। देखिए क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत ज्यादा है, तो उज्जैन को हम धार्मिक नगरी भी बोलते हैं। और इसमें एक और पॉइंट है कि इसमें जो दक्षिणी मुखी ज्योतिर्लिंग है यानी कि महाकालेश्वर है, महाकालेश्वर भी उज्जैन में ही स्थित है। महाकालेश्वर का मंदिर जो है वो कहाँ है? उज्जैन में ही स्थित है। और उज्जैन में एक पॉइंट और याद कर सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र जो है, वो भी है उज्जैन में ही है। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सबसे ज्यादा कार्य करने वाला सीएम यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा टाइम तक कार्यकाल वाला सीएम कौन सा है? तो ये अभी वर्तमान में जो है शिवराज सिंह चौहान जी है। शिवराज सिंह चौहान जो है यही सबसे ज्यादा कार्यकाल इनका रह चुका है, सीएम के पद पे चौहान है। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन बताए सबसे कम समय तक का सीएम कौन सा था? तो ये थे आपके सबसे कम समय तक के लिए कौन सा था? अर्जुन सिंह थे। कौन थे? अर्जुन सिंह।
अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, इनका टेन्योर क्या था, कार्यकाल क्या था? 11 मार्च 1985 से 12 मार्च 1985, सिर्फ एक दिन का। 12 मार्च 1985, सिर्फ एक दिन के सीएम बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यही हम चलेंगे। गंदा पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? गंदा पानी, देखो गंदा पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? ये डायरिया हो सकती है, हैजा, डायरिया और हैजा, दो बीमारियां होती हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा एग्जाम में आया था? देखिए सोनागिरी मंदिर से आया था। ये किस लिपि में लिखा हुआ है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट नहीं है पर ये कंफर्म है कि सोनागिरी मंदिर से क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये मंदिर सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कहाँ है। सोनागिरी मंदिर आपका दतिया में है और ये किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। जैन धर्म से रिलेटेड मंदिर है। सोनागिरी का मंदिर जो है जैन धर्म से रिलेटेड है। देखो दतिया में एक और मंदिर है, कौन है? सप्तखंडा का मंदिर, काफी ज्यादा पूछा जाता है। सप्तखंडा का महल है, मंदिर नहीं, सप्तखंडा का महल है। और इस महल को किसने बनवाया था? नरेश वीर सिंह ने बनवाया था। नरेश वीर सिंह ने इस मंदिर को बनवाया था। कौन बनवाया था? नरेश वीर सिंह ने सप्तखंडा मंदिर को बनवाया था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखें, 7 नंबर क्वेश्चन है, अग्नि का पर्यायवाची क्या है? अग्नि का पर्यायवाची क्या है? तो ये हो जाएगा दहन होता है, वैश्वानर होता है, वैश्वानर होता है, दहन होता है, वैश्वानर हो गया, अनल हो गया, धूमकेतु हो गया, धूमकेतु हो गया, अनल हो गया, वैश्वानर, धूमकेतु हो गया, पावक हो गया, पावक हो गया, कृषाणु हो गया, पावक हुआ, कृषाणु हो जाएगा। और एक और आप लिख सकते हैं, ये होता हुताशन होता है। देखिए इतनी पर्यायवाची आपके लिए बहुत काफी ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपके अगली बार अगर अग्नि से पर्यायवाची आए तो आप अगर इनको याद हैं तो आराम से आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी में कितने लेयर यानी कितने लेवल होते हैं? लेवल की बात किया हुआ, लेयर नहीं, कितने लेवल? तो कैश मेमोरी में होते हैं। ठीक है, इसमें 3 लेवल होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है और लेवल 3। देखिए एडवांस कैश मेमोरी में लेवल 4 भी होता है। ठीक है, पर नॉर्मली जो 3 लेवल होते हैं इसमें, देखिए पहले लेवल की अगर हम बात करेंगे, इसका जो साइज होता है 2 केबी से लेके होता है 128 केबी तक, 128 केबी तक होता है। लेवल 2 की अगर हम बात करेंगे 128 केबी से 1 एमबी तक होता है, 1 एमबी तक होता है। और लेवल 3 की बात करेंगे 1 एमबी से लेके होता है 8 एमबी तक, इनका ये साइज होता है। कैश मेमोरी की बात करेंगे, ये सबसे तेज मेमोरी है, सबसे तेज मेमोरी है। ठीक है, सबसे तेज मेमोरी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। एक और थे जिनके अनुसार रसों की संख्या 8 है, वो कौन है? देखिए दांडी के अनुसार, दांडी के अनुसार भी रसों की संख्या 8 मानी गई है। ठीक है, देखिए एक पॉइंट और इसमें रसों से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो रसों से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो रसों के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे हैं आप लोगों को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को 10वां रस माना गया। देखिए नॉर्मल अगर हम बोले कि रसों की संख्या कितनी होती है, तो रसों की संख्या जो होती है, रसों की संख्या होती है 9। ठीक है, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। और विश्वनाथ जो थे, विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को, वात्सल्य रस को 10वां रस माना है, 10वां रस माना है। ठीक है, 10वां रस माना है। अगर रस देखिए, रस और स्थाई भाव जल्दी से देख लेते हैं, रस और स्थाई भाव बड़ा बड़ा तुरंत हाई स्पीड में देखेंगे। ठीक है, देखो अगर हम श्रृंगार रस की बात करेंगे, श्रृंगार रस जो होता है उसका स्थाई भाव क्या होता है? रति या प्रेम होता है, रति या प्रेम हो जाता है। हास्य रस की बात करेंगे, हास्य रस का स्थाई भाव होता है हास्य होता है। वीर रस का स्थाई भाव होता है उत्साह, वीर का रस का उत्साह हो जाता है। अगर हम बात करेंगे करुण की, करुण रस का स्थाई भाव होता है शोक होता है, करुण का शोक हो जाता है। शांत रस जो होता है उसका स्थाई भाव होता है सम या निर्वेद होता है, सम या फिर निर्वेद हो जाएगा, सम या निर्वेद हो जाएगा। यही अगर बात करेंगे अद्भुत रस का स्थाई भाव विस्मय या आश्चर्य होता है, विस्मय या आश्चर्य हो जाएगा, विस्मय या आश्चर्य। देखिए 2-3 और बचे हुए हैं, तो लिखिए भयानक रस, भयानक रस का स्थाई भाव क्या होता है? भय होता है। ठीक है, रौद्र का क्या हो जाएगा? रौद्र का होता है क्रोध होता है, रौद्र रस का स्थाई भाव क्रोध होता है। विभत्स रस जो होता है, विभत्स, इसका रस का स्थाई भाव होता है जुगुप्सा, विभत्स का होता है जुगुप्सा हो जाता है। और देन एक और है कौन सा? वात्सल्य रस, 10वां नंबर। वात्सल्य की बात करेंगे, वात्सल्य रस का स्थाई भाव क्या होता है? अनुराग या
राग होता है या फिर वात्सल्यता होता है, वात्सल्यता होता है, ठीक है। तो रसों से इतना ज्यादा काफी है, इतने सारे स्थायी भाव देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में किस प्रोग्राम को डिलीट करने किसी प्रोग्राम को डिलीट करने के लिए देखिए, अगर प्रोग्राम यानी कि अगर आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, यदि आपका एप्लीकेशन तो डिलीट करने के लिए उसको अनइंस्टॉल करना पड़ता है, अनइंस्टॉल पे आपको क्लिक करना पड़ता है। यदि देखिए यहाँ पे अगर फाइल है, कोई भी फाइल है को अगर टेम्पोरेरी डिलीट करना है, यानी कि आपको डिलीट करना है, तो उसमें सिर्फ डिलीट करेंगे, डिलीट, आप यहाँ पर सिर्फ डिलीट करेंगे और ये डिलीट होने के बाद आपके रिसाइकल बिन में चला जाएगा, रिसाइकल बिन में चला जाएगा। यही आपको परमानेंट डिलीट करना है, यदि आपको परमानेंट डिलीट करना है तो आपको शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को दबाएंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबाने के बाद ओके कर देंगे, ये दोनों को एक साथ दबाएंगे और ओके करेंगे तो ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा, ये आपका परमानेंट डिलीट हो जाएगा, परमानेंट डिलीट हो जाएगा और ये फिर आपको नहीं रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए इतने ही क्वेश्चन अभी तक मिले, जैसे ही आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे तो आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। देखिए आप थोड़ा सा एक रिव्यू ले सकते हैं कि किस टॉपिक से ज्यादा फोकस किया गया था आज के इस 19 तारीख के फिर सब फर्स्ट शिफ्ट में, तो देख सकते हैं। देखिए नरेशन इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश आप देख सकते हैं, इंग्लिश में नरेशन जो था, नरेशन टॉपिक जो था उससे आपके पूछे गए थे 3 क्वेश्चन, लगभग 3 क्वेश्चन नरेशन से आए थे। एक्टिव और पैसिव वॉइस से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे, एक्टिव और पैसिव वॉइस से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। वोकैब देखिए, वोकैब तो हर एक में आता है, 2 क्वेश्चन इसके मान लीजिए वोकैब के, और पैराजम्बल से भी क्वेश्चन थे, पैराजम्बल भी हमेशा ही आ रहा है, इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश में लगभग इतने ही क्वेश्चन है। और देखिए अगर इसकी हम बात करेंगे कंप्यूटर में मेमोरी से आपका क्वेश्चन आए हैं, लगभग 3 क्वेश्चन आए हैं। नंबर से देखो, रीजनिंग में नंबर से रीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, इसको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ के जाइएगा, इसके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो काफी सिंपल ही होता है। डायरेक्शन जो होता है, दिशा वाले से रीजनिंग में आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी में तो आप देख ही लिए, मुहावरे, बर्तनी, पर्यायवाची, रस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनको तो छोड़ के ही नहीं आपको जाना है, ठीक है। मैथ में एक चीज देखिए, हमेशा पाई चार्ट जो है आपका, पाई चार्ट जो है, पाई चार्ट, इसको भी बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएगा, इसके लगभग 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। पाई चार्ट, टाइम वर्क, रेशियो, इन सब चीजों टॉपिक्स को बिल्कुल देख के जाने, लगभग 3-3, 5-5 क्वेश्चन इनसे आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन इससे, टाइम वर्क से 3 और रेशियो से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू।